हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनावृत बीजी का मुख्य लक्षण बताते हुए एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर बताइए। इस प्रश्न में हमें अनावृत बीजी का मुख्य लक्षण बताना है, साथ ही साथ एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर भी बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनावृत बीजी क्या होते हैं। अनावृत बीजी की बात करते हैं तो अनावृत बीजी पौधे जो हैं पादप जगत के उन पादपों का समूह होता है जिसमें बीजों का निर्माण होता है। निर्माण तो होता है लेकिन बीज जो होते हैं किसी भी प्रकार के खोल के द्वारा जो है ढके नहीं होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। और बीज जो होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं। और इसलिए मुख्य रूप से अनावृत बीजी पौधों को बीज पौधों का समूह कहा जाता है। उसके बाद इनमें जो है अंडाशय पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अब अगर हम बात करें इनके प्रमुख लक्षणों की, और अगर हम बात करें जो हमें पूछा गया है मुख्य लक्षण की बात करते हैं, तो मुख्य लक्षण जो है इसके निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं क्योंकि ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। साथ ही साथ इनके जो पौधे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर ज्यादा उगते हैं और इसलिए इनको जो है मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। जहाँ पे पानी की कमी होती है शुष्क स्थानों पे ये ज्यादा उगते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। उसके बाद इन पादपों में जो है स्पष्ट वार्षिक वलय तो बनते हैं, लेकिन बीजों पर जो है किसी भी प्रकार का खोल नहीं होता है और ये जो बीज होते हैं नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। चौथा अगर हम देखें इसके लक्षण की, तो अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं नग्न बीजी पौधे होते हैं। साथ ही साथ अशाखित पौधे कहा जाता है। पांचवें लक्षण की बात करें तो अनावृत पौधों में जो है विकसित प्रकार के जो है संवहन उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है होता है, जो क्या करते हैं, जल साथ ही साथ भोजन आदि का संवहन करते हैं। उसके बाद इनमें जो है ये देखा जाता है कि साधारणता और बहुभ्रूणता जो है इनमें देखी जाती है। बहुभ्रूणता यानी कि इनमें बहुत सारे भ्रूणता, और कह सकते हैं कि
बहुत सारे भ्रूण होते हैं, लेकिन इनमें जो है परागन की प्रक्रिया जो है वायु द्वारा होती है। परागन ये होता है, पराग कण होते हैं परागकोश में, नर भाग में, वो जो है मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र में आकर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे कहा जाता है परागन, और ये जो है वायु द्वारा होता है। उसके बाद इनमें जो है सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु जो होता है, अंडाणु और शुक्राणु जो होता है वो साइकस अनावृत बीजी का होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अंतर हमें बताना है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो होते हैं वो देखे जाते हैं आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, एक बीज पत्री, उसके बाद देखेंगे द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री में ये देखा जाता है कि बीजों में जो है एक ही बीज पत्र होता है, एक ही बीज पत्र होता है। वही अगर हम द्विबीज पत्री में बात करें तो बीजों में जो है दो बीज पत्र होते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो एक बीजपत्री में जो तने होते हैं वो शाखाहीन और कह सकते हैं कि संवहनी समूहों का जो है जटिल व्यवस्था के रूप में होते हैं, शाखाहीन होते हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि संवहनी बंडलों की जटिल व्यवस्था के रूप में होते हैं। वही अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो इनमें तना जो होता है प्रायः शाखा युक्त होता है, यानी कि शाखाएं होती हैं, शाखा युक्त होते हैं। और संवहनी जो समूह होते हैं, संवहनी समूह जो होते हैं कि छलों में ये व्यवस्थित रहते हैं। उसके बाद और अंतरों की बात करें, तीसरे की बात करते हैं। तो एक बीजपत्री के बीज जो होते हैं, बीज भ्रूणपोषी होता है, भ्रूणपोषी होता है। वही द्विबीजपत्री में बीजों में कुछ बीजों को छोड़कर अभ्रूणपोषी होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं, यानी कि भ्रूणपोषी नहीं होता है। चौथे अंतर में आते हैं। तो इनके जो एक बीजपत्री होते हैं, इनके पुष्पों के भाग जो होते हैं, पुष्पों के भाग 3 या 4
गुणक के रूप में बटे होते हैं। वही द्विबीजपत्री में द्विबीजपत्री के भाग जो है 4 या 5 के गुणक के रूप में बटे हुए होते हैं। और अंतरों को देखते हैं तो एक बीजपत्री में पत्तियों का जो शिरा विन्यास समांतर देखा जाता है। शिरा विन्यास समांतर होता है। वही द्विबीजपत्री में शिरा विन्यास जो होता है जलिकावत होता है। अनावृत बीजी का मुख्य लक्षण, साथ ही साथ एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में अंतर बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अनावृत बीजी का मुख्य लक्षण क्या है और एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के बीच में अंतर क्या है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।